हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था पार्ट फर्स्ट। यदि अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद ही पार्ट सेकंड स्टार्ट करें। हमने पार्ट फर्स्ट में आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट करके बताया था। उसके बाद बताया था हमने मैग्नेट, फिर बताया था आपको बार मैग्नेट, फिर बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जब हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कराते तो उसके ऊपर हमने दो एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बता सकते हैं। और हमने आपको ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपको क्या पढ़ाया था? देखो, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने बताया था जब हमारी नॉर्थ पोल, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम नॉर्थ पोल से हम इस तरीके से करंट फ्लो करवा रहे थे साउथ की तरफ, तो हमारा क्या है, यहाँ पे इसके बगल में क्या रखा था? एक कंपास रखा था। तो जो कंपास था थोड़ा सा हमारा क्या डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। जैसे ही हम करंट पास करवा रहे थे तो क्या हो रहा, हमारा कंपास था वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। और जब हम करंट को रोक दे रहे थे, स्विच को बंद कर रहे थे, तो हमारा जो कंपास था वो ओरिजिनल पोजीशन पे आता। ओरिजिनल पोजीशन पे मतलब जिस साइड हमारा नॉर्थ पोल है उस साइड हमारा ये क्या हो जाएगा, कंपास का नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ये साइड साउथ पोल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ओरिजिनल पोजीशन पे आया। जैसे ही हम इसमें करंट पास करवा रहे थे तो हमारा जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, इस तरीके को थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो हमें पता चला था कि क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो हमें इससे पता चल गया था, लेकिन हमें अभी डायरेक्शन का पता नहीं चला है कि डायरेक्शन, कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का लाइन का डायरेक्शन किस तरफ है। क्या जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसका हम डायरेक्शन किस तरीके से, देखो कंपास की वजह से तो हम बता ही सकते हैं कि हमारा डायरेक्शन किस साइड होगा। लेकिन देखो, जो हमारे मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने बताया था कि तुम राइट हैंड थंब रूल से भी इसको बता सकते हो। क्या राइट हैंड थंब रूल है ना, मैक्सवेल ने बताया। देखो, हर बार तो हम कंपास का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या दिया था, जो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने हमारे लिए दिया था राइट हैंड थंब रूल, कि आप राइट हैंड थंब रूल से भी क्या करंट का डायरेक्शन बता सकते हो। तो देखो, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? देखो, राइट हैंड, सबसे पहले तो आपको राइट हैंड लेना, फिर आपको जिस तरफ करंट, मान लीजिए हमारा ये करंट का डायरेक्शन ये है, ये इसका कैप दिखा रहा है मार्कर का, तो इसको मान लेते इस तरफ हमारा क्या आएगा, डायरेक्शन है करंट को ऊपर की तरफ है। तो आपको राइट हैंड को पकड़ना इस तरीके से, जो आपका थंब किस तरफ होना चाहिए, जिस तरफ हमारा डायरेक्शन है करंट का। तो डायरेक्शन करंट का किसका, ऊपर, तो हमें इस तरीके से पकड़ना हो। थंब पॉइंट किसकी तरफ करना चाहिए, करंट की तरफ। और जो हमारी जो फिंगर, जो कर्ल फिंगर बना ली है, जो इनकल सर्किल बन रहा है, तो ये सर्किल से बना रही है, जो फिंगर ये कर्व हो रही है, तो ये क्या बताएंगे, हमारे लिए बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात की है, ये हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल, ये जी हमारा कैसा राइट हैंड है, ये आपका राइट हैंड होगा, ठीक है। अब आप साथ में रखना, इस तरीके से हम राइट हैंड रखें तो हमारा ये करंट अभी देखो ऊपर को जा रहा है। ये देखो, ये करंट कहाँ पे जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। जैसे ही हमारा ऊपर को जा रहा है तो हमारा थंब किस साइड पॉइंट करना चाहिए, करंट की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये हमारा पॉइंट कर रहा है करंट ऊपर, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर। और जो हमारी फिंगर है, जो फिंगर जो घूम रही है, इस तरीके से हमारी फिंगर को घुमाएंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से, अंदर से। देखो, थंब जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर की निकल के आ रही है, ये इस तरीके से ऐसी रोटेट कर रही है, ऐसे। जैसे कि मैं यहाँ से बताएं इस तरीके से, तो ये हमारी फिंगर है, ये हमारा इस तरीके से ऐसी रोटेट करके जा रही है, ये ऐसी। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, हम यहीं से अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताते हैं, ये ऐसी। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा। हमारी इस तरीके से मैग्नेटिक, देखो ये जा रही है, ये इस तरीके से निकल रही और जा रही। आप भी याद करके बना सकते हो, कैसे? आप देखो, अभी तो आपको पता चल गया कि मान लीजिए किस, देखो एक बार और बताता हूँ, जैसे कि ये हमारा इस तरीके से वायर है, ठीक है, और ये करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमें बताना मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन की फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एक बार और देखो, ये तो आप क्या करेंगे, हमारी जो करंट ऊपर जा रहा है तो जिस राइट हैंड को रखना थंब, तो हमारी फिंगर को, फिर देखो थंब को रखा, जैसे ही हमने इमेजिन किया हमारा करंट ऊपर को जा रहा है, तो हमने क्या किया, इस वायर को होल्ड करने की कोशिश की। जैसे ही हमने होल्ड किया, मान लेते हैं ये हमारा वायर था, हमने इमेजिन किया वो ऐसा है। जैसे ही हमने इसको होल्ड किया, जो थंब किसकी तरफ गया, हमारा थंब किसकी तरफ होना चाहिए, करंट की तरफ। करंट की तरफ थंब किया तो हमारी फिंगर कर्ल हो रही है, जो घूम रही है ये फिंगर, वही क्या होता है, हमारा डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो हमारी ये फिंगर ऐसी घूमती हुई जा रही है, ये देखो ऐसी घूम रही, तो ये इसी तरीके से, ये ऐसा ही डायरेक्शन हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये इस तरीके से ये डायरेक्शन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखना एक बच्चों, एक बात ध्यान से सुना, ये आप देख रहे हो ना, ये हमारा कर्सर आप ऐसे में देख रहे हो, ये ऐसे, ये आप ऐसे में देख रहा हो, ये ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा। अब मान लीजिए ये ऐसा घूम रहा है ना, ये देखो। अब सपोज करो ये ऐसा घूम रहा, हमने इसे उठा के ऐसा पलट दिया, ये जो ऐसा था ना, अब इसे ऐसा पलट दिया हमने, इसे पलट के कैसा कर दिया, एकदम सर्किल कर दिया, बोर्ड पे चिपका दिया। जो ऐसे घूम रही थी, अब उसको ऐसे घूम रहा था, उसे चिपका के हमने ऐसा घुमा दिया, ठीक है। जैसे ही हमने घुमाया ऐसा,
तो हमारा करंट कैसे घूमेगा, देखो जैसे ही हमने इसको उठा के सीधा कर दिया तो हमारा करंट कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो जैसे कि आप देखो यहाँ से ये अलग ही दिख रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, ये इस तरीके से हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमने इसको उठा के यहाँ दीवार से चिपका दिया तो हमारा करंट यहाँ से देखो, अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है हमारी क्लॉक कैसे घूमती है, क्लॉक ऐसे रोटेट करती है, लेकिन हमारा करंट कैसे, ये करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी आ रही है, उल्टी, ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ऐसा उल्टा डायरेक्शन जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जब हम करंट को अपवर्ड कर रहे हैं, अपवर्ड करंट कर रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अब देखो मान लीजिए मैं आपकी तरफ कर रहा हूँ, और ये टू वर्ड मेरे लिए तो टू वर्ड हो गया, ये टू वर्ड, ये मैं आपकी तरफ कर रहा हूँ, मतलब करंट आपकी तरफ आ रहा है, ये करंट मान लेते ये इस तरीके से आपकी तरफ करंट आ रहा है। तो हम अब मैं आपकी तरफ क्या करूँगा, जो हमारा थंब होगा और जो फिंगर होगी, जो इस तरीके से मैं फिंगर को कर्ल कर लूँगा, तो हमारी फिंगर कर्ल कैसी हो रही, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रही, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे मैंने आपकी तरफ थंब कर लिया, ये देखो मान लीजिए आपकी तरफ इस तरीके ऐसा करंट आ रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से आपकी तरफ करंट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे थंब लगाया तो ये कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, या फिर हम कह सकते हैं अपवर्ड, या फिर कह सकते हैं टूवर्ड। जब हमारा टूवर्ड या अपवर्ड करंट जाएगा तो हमारा डायरेक्शन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का एंटी क्लॉकवाइज। अब उसी तरीके से सपोज करो अभी तो आपकी तरफ आ रहा है, अब आपसे दूर जा रहा है, कैमरे से दूर जा रहा है, अभी मतलब बोर्ड की तरफ जा रहा है, हमारा बोर्ड के अंदर करंट जा रहा है, बोर्ड के अंदर, तो थंब जो हमारा जो राइट हैंड का थंब होगा, तो थंब हमारा ये करंट की तरफ कर लिया, ये इस तरीके से हमने चिपका ली, और अब की बार ये हमारी कर्ल फिंगर कैसी जा रही, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रही है। देखो जैसे ये थंब है, अब ये हमारा राइट हैंड है, अब थंब जो थंब है हमारा, ये थंब किसकी तरफ, करंट की डायरेक्शन में, तो ये हमने इस तरीके से चिपकाया और ये ऐसे रोटेट किया, तो हमारा अब करंट किधर जा रहा है, अंदर, और जो हमारी फिंगर है वो किधर जा रही है, जो हमारी फिंगर है, ये फिंगर क्लॉकवाइज आ रही है। अब देखो मान लीजिए एग्जांपल की, अब हमारा करंट यहाँ पे जा रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड करंट जा रहा है, अब अपवर्ड नहीं जा रहा, अब डाउनवर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, करंट हमारा डाउनवर्ड जा रहा है। अब देखो तो सबसे पहले आपको राइट हैंड लेना है, अब देखो हमारा, अब देखो ये थंब किसकी तरफ बढ़ना है, करंट की तरफ, करंट जिस बार हमारा करंट जा रहा है, अब ये देखो अंदर की तरफ से निकल के बाहर जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, ये देखो अंदर से फिंगर हमारी अंदर जा रही है, बोर्ड की अंदर से निकल के बाहर आएंगी, तो हम इस तरीके से इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये इस तरीके से। अब हमारी फिंगर ये देखो ये कुछ इस तरीके से अंदर से निकल के बाहर घूम के आ रही हैं, अंदर से तो हमारा अब की बार मैं मान लो ये अभी आप कैसे दिख रहा हो, अभी आप ये देख रहे हो जो करंट है हमारा, ये बाहर गया था, ये बाहर है, तो हमारी फिंगर ऐसी ऐसी घूम रहा है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आएंगे। अब मैं इसे उठा लेता हूँ तो ये ऐसी ऐसी घूमेंगी, तो वही मैंने यहाँ पे चिपका देंगे क्या, तो अब हमारा करंट कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ये देखो क्लॉकवाइज। अब क्या हो रहा है, जब हमारा करंट अपवर्ड डाउनवर्ड रहता है तो हमारा करंट कैसा रहता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रह रहा है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो एक छोटा सा और आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से, ये तो आप नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लिया होगा, जब हमारा करंट होता है, नोट नहीं बस आप समझ लो कि आपको समझ में आ गया। तो अब मान लीजिए हमारा करंट इस तरफ जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप किस तरीके से फाइंड करोगे, ठीक है। ये अब देखो हमारा थंब इसी की तरफ रखें, अब कम ये देखो फिंगर हमारी अंदर से बाहर आ रही, अंदर से बाहर, ये अंदर से बाहर, तो हम मान लीजिए ये हमारी ये डायरेक्शन हो जाएगा अंदर से बाहर, ये पीछे से बाहर की तरफ आ रही है, तो मतलब हमारा डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये देखो ये थंब करंट के डायरेक्शन में, ये बाहर निकाला इधर गया, ये बाहर निकाला अंदर गया, और इसी तरीके से ये हमने साइड लगा ली। अब लेफ्ट, अब इस तरीके से कर लेते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। अब लेफ्ट साइड करेंगे तो देखो हमें हमेशा थंब यहीं पे प्लेस कर दिया, थंब करंट के डायरेक्शन में, और अब की बार फिंगर हमारी अंदर जा रही, तो ठीक है हमारी फिंगर अंदर जा रही है, ये इस तरीके से। अब हमारी फिंगर अंदर जा रही हैं तो इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे अंदर जा रही हैं, अब देखो ये इस साइड की बात करें, अंदर जाके इधर बाहर निकल रही, इधर यहाँ से अंदर जा रही और इधर से बाहर निकल रही, तो यहाँ से ये देखो बाहर निकल आई, ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करके बता। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि राइट हैंड थंब रूल से हम करंट का डायरेक्शन। अब देखो ये हमारा क्या, कौन सा हैंड है, राइट हैंड, ये हमारा क्या है, थंब, ये थंब, और ठीक है, और ये हमारी कैसी फिंगर्स हैं, ठीक है। और जो हमारा ये क्या है, वायर है, ये वायर कौन सा, करंट कैरिंग। देखो
जब भी मैं करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करूं, क्या करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करूं, इसका मतलब होता है वायर की बात कर रहा है। कंडक्टर का मतलब क्या, कंडक्टर कौन सा कंडक्टर, वायर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां पे करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, हमने यहां पे लिख देंगे करंट कैरिंग वायर, वायर, ठीक है। ये वायर है और ये क्या है हमारा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से भी डिनोट करते हैं, ये कह रहा अभी आपको नहीं पढ़ना इसलिए मैं पूरा लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया और तो कुछ नहीं बचा बस, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया हमारा, करंट हो जाए, ये क्या हमारा करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट लिख देंगे। ये जो करंट का ये जा रहा है यहाँ पे लिख देना आप डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अभी हमने आपको इतना बताया है कि जब हमारा थंब कि हमारा करंट का डायरेक्शन किस साइड का होगा, यदि हमने वायर का शेप चेंज कर दिया, अभी तो हम स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर ले मतलब स्ट्रेट वायर ले रहे थे, और शेप किस तरीके से बना, यदि हमने मान लीजिए करंट को चेंज कर दिया, वायर को चेंज कर दिया, अब की बार हमारा वायर सीधा लेके सर्कुलर ही वायर हो गया। जैसे अभी हमारी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड आ रही, अब की बार हमने सर्कुलर वायर ले लिए तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है, शेप पर डिपेंड कर रही है कि हमारा वायर का शेप कैसा हो सकता है। तो हमें देखो बच्चों कितने टाइप के अकॉर्डिंग क्लास 10 की बात करेंगे, आई होप ये आपने सब नोट कर लिया। क्लास 10 के अकॉर्डिंग बात की जाए, हमें कितने टाइप्स के वायर के बारे में पढ़ना है कि हमें कितनी तरीके से शेप देना है वायर को। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेट वायर की, जैसे कि अभी हम स्ट्रेट वायर की बात कर रहे थे, स्ट्रेट वायर, ठीक है। एक मिनट, स्ट्रेट वायर, ठीक है। और दूसरे की बात की जाए, दूसरा हमारा हो जाएगा सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, ठीक है। ये तो दूसरा सर्कल, और तीसरा हो जाएगा हमारा सोलिनॉइड, क्या सोलिनॉइड। देखो स्ट्रेट सर्कुलर वायर, सर्कुलर लूप का मतलब क्या होता है, सर्कल के फॉर्म में, क्या करंट सर्कल की हमारा बार कैसे होना सर्कल, उसी सोलिनॉइड। अभी तो देखो थोड़ा थोड़ा बेसिक से बताता हूँ, अभी बस इसके बाद डिस्कस ही कर रहे हैं। देखो सोलिनॉइड का मतलब क्या हो जाएगा, सोलिनॉइड का मतलब हो जाएगा एक लॉन्ग इस तरीके से कॉइल, एक वायर ले लें, ठीक है। इस तरीके से हम वायर को इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में बना दे, एक लॉन्ग चेन बना रहे, तो ये जो लॉन्ग चेन बन रही है इसकी हम क्या बोलेंगे, सोलिनॉइड। क्या बोलेंगे इसको, सोलिनॉइड। जब इसके अंदर से हम करंट पास करवा दें, क्या करंट पास करवा दें, यहाँ से मान लीजिए इस तरीके से करंट पास जाएंगे तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसके अराउंड में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सोलिनॉइड बोलते हैं। जब हम एक लॉन्ग सर्कुलर चेन लगा दें और उसके अंदर से करंट पास करवाएं तो हम उसे क्या बोलेंगे, सोलिनॉइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की, उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं जो हमारा स्ट्रेट वायर रहता है ना, कि स्ट्रेट वायर में किस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स बनते। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ आपको थंब रूल बताया, थंब रूल में आपको सिर्फ एक ही पैटर्न बताया, लेकिन इसमें कितने पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेट वायर की, ठीक है। स्ट्रेट वायर में हमारे कैसे बनती, जो हमारे स्ट्रेट वायर के अराउंड में, जो हमारे स्ट्रेट वायर के अराउंड में कैसे बनती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनती है मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सर्कल्स के एक के अंदर एक। तो इसी तरीके से मान लीजिए ये हमारा वायर है, क्या है, ये वायर है, तो इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में बनेगी, ये सर्कुलर फॉर्म में बनेगी, क्या सर्कुलर में फॉर्म में बन रही है। जैसे कि अब मान लीजिए इसमें हमारा करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हुई, देखो हमारा फिंगर किधर को जा रही, अंदर की तरफ। ये हमारा राइट हैंड है, अब राइट हैंड को हमने इसको अंदर किया तो ये अंदर की तरफ जा रही, तो इसका नेचर हमारा कैसा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जाएंगी, इस साइड जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी, और इधर से बाहर निकलेगी, यहाँ से बाहर निकल रही है, ये देखो इधर से बाहर निकल रही, यहाँ अंदर जा रही, उस तरीके से इधर से ये बाहर निकल के जा रही हैं बोर्ड के अंदर से। तो ये इस तरीके से हम इसका बता सकते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेंगी, स्ट्रेट वायर में सर्कुलर नेचर की होंगी। तो यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर सर्कुलर इन नेचर, सर्कुलर इन नेचर, इन नेचर। हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट वायर में कैसे होगी, सर्कुलर नेचर में होगी। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक यहाँ पे ये वायर है, अब हमसे इसमें इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के पैटर्न कुछ इस तरीके से बनते हैं हमारे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न बनेंगे, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा इसके पैटर्न्स बनेंगे। देखो ये देखो हमारी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को जा रहा है हमारा डायरेक्शन, तो हमारा ये कुछ इस तरीके से,
ये इस तरीके से, ये देखो इस तरीके, ये हमारा थंब और ये फिंगर हमारी अंदर की तरफ जा रही है, तो हमारा ये डायरेक्शन कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अंदर की तरफ। और इस साइड से क्या निकल रहा है, बाहर, तो हम यहाँ पे निकाल देंगे बाहर की तरफ। ये देखो बाहर निकल के आ रही, ये अंदर से बाहर, ये हमने बाहर निकाली, इधर से क्या हमारी ये जा रही हैं। ये इस तरीके से हम ये बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किस साइड में है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसी तरीके से चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज ले लें, क्या इस तरीके से हमने एंटी क्लॉकवाइज बना लिया, मतलब आपकी बार हमने मान लिया हमारा जो करंट हैगा ना वो नीचे की तरफ जा रहा है, करंट हमने नीचे की तरफ बनाया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे थंब रखा, थंब आपकी बात देखो नीचे की तरफ करंट जा रहा है, तो हमारा थंब, ये जो आपको थंब, ये जो थंब है हमारा ये नीचे की तरफ दिखाएगा, ये इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर अंदर जा रही है, ये ऐसी घूम के आएगी, ये अंदर से बाहर की तरफ, तो हमें इधर ये डायरेक्शन किस साइड होगा, ये ऐसा, ये डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये ऐसा क्या, और ये इधर से बाहर निकल के आ रही मतलब इधर को, ये यहाँ से बाहर निकल के जाएंगी, ये इधर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी बाहर निकल के जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेरिमेंट से किस तरीके से बता सकते हैं, कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्ट्रेट कैरिंग वायर का, तो देखो सबसे पहले क्या लेना है, एक आपको बोर्ड ले लेना है, क्या है, एक कार्डबोर्ड ले लेना है। हमने ये ले लिया एक कार्डबोर्ड, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में ले लिया हमने कार्डबोर्ड को, ये कुछ इस तरीके से हमने कार्डबोर्ड को स्क्वायर के फॉर्म में ले लिया, ये। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक होल कर देना, यहाँ से क्या आना चाहिए, हमारा वायर निकल के आएगा, ये होल के अंदर से वायर निकल के आएगा। अब मान लेते हैं ये वायर हमारा ये इस तरीके से चला गया वायर, ठीक है, ये हमारा वायर है। ठीक है, और ये इस तरीके से मान लेते हैं हमारी स्विच होगी, और यहीं पे कहीं मान लेते हैं बैटरी होगी, ये बैटरी मान ली। ठीक है, अब ये बैटरी मान ली, इस तरीके से हम रे डायग्राम बना देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, करंट फ्लो कहाँ से करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो हमारा कुछ इस तरीके से हमारा करंट फ्लो करते हुए चला जाएगा। ठीक है, अब आप करते हैं आयरन फाइलिंग, वो आयरन के छोटे छोटे पीसेस डालना आप इसके ऊपर, क्या जैसे ही आप आयरन के छोटे छोटे पीसेस डालोगे ना, तो अपने आप में कुछ वो इस तरीके से फॉर्म में अरेंज होने लगेंगे, क्या ये कुछ सर्कल, देखो जलेबी की टाइप में नहीं, जलेबी हमारी कुछ इस तरीके से रहती है, इसमें नहीं, लेकिन इसमें कंसंट्रिक सर्कल बनेंगे, प्रॉपर सर्कल, एक सर्कल के अंदर सर्कल बनेंगे, तो हमारी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कुछ इसी तरीके से अरेंज हो रही होंगी इसके अंदर, ये कुछ ऐसे ही हमारे वो आयरन फाइलिंग्स हो जाएंगे, आपस में इस तरीके से अरेंज होने लगेंगे, ये इस तरीके से आपस में क्या होने लगेंगे, अरेंज। ये देखो इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमारी आयरन फाइलिंग। अब हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, तो डायरेक्शन क्या बोलेंगे, अब देखो करंट हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, अब बढ़ जा रहा है, तो हमारा डायरेक्शन ये, तो हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, ये अंदर, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही, ये अंदर, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये देखो ये बोर्ड है अंदर की तरफ, यहाँ से हमारी ये कहाँ जा रही, अंदर की तरफ, ये बोर्ड के अंदर, और इधर से क्या निकल के आ रही, बाहर से, तो हमने यहाँ से क्या निकाल दी, ये बाहर निकाल लिया, ये बाहर, ये यहाँ से ये सी बाहर। कभी कभार आपसे पूछ लिया जाए सेंटर क्या होता है इसका, हमारा सेंटर ही बायर होता है। ठीक है, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का हमारा सेंटर ही बायर होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बना के। आई होप समझ में आया। क्या बताया हमने, एक बोर्ड लेना है और उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स डालोगे तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको डायरेक्शन किस तरीके से बताओ, डायरेक्शन जिस तरफ से आपने बैटरी लगाई है, अब आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखो किस साइड, तो करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा होगा, तो हम उस तरफ से ऐसे हाथ रखेंगे, यहाँ से हाथ क्या जा रहा है अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से ऐसी क्रॉस करती हुई जा रही है, यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर्स की बारे में कह सकते हैं किस किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब होता है डिपेंड करना, फैक्टर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट वायर। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट की बात की जाए, यदि हम इसका करंट डबल कर दें, जितना ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के। क्या, यदि हमने जितना ज़्यादा करंट इंक्रीज कर दिया उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और एक और पॉइंट आपसे इसका निकल के जाता है कि यदि हम क्या कर दें, डायरेक्शन ही रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पर लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट। यदि सपोज करो हमने इसका डायरेक्शन ही चेंज कर दिया करंट का, मान लेते हैं अब हमने बैटरी के चेंज कर दिए, ये टर्मिनल इस साइड हमारा पॉजिटिव हो गया, इस साइड नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएंगी। क्या, अब की बार ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज आ रही थी, तो करंट नीचे से ऊपर की जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था। यदि हमने इसको
चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को उल्टी, ये करंट हमारा इधर से इधर फ्लो करने लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल्सो हो जाएंगी रिवर्स। तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर रिवर्स। सो यहाँ पे क्या लग जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गेट ऑल्सो रिवर्स। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएंगी, या फिर लिखेंगे हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट वट, पर क्या होगा, उनका जो स्ट्रेंथ, मैग्नेट की स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। वट, हमारी जितनी स्ट्रेंथ पहले थी उतनी ही स्ट्रेंथ सेम रहेगी, जब भी हम भले ही मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी, बट उसकी स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, स्ट्रेंथ सेम लगी। सो यहाँ पे लिख देंगे बट देयर इज नो चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये इसके कुछ हमारे फैक्टर्स थे। कभी कभी आप पूछ लिए जाते हैं कि आपको सॉलिनॉइड्स के फैक्टर्स बताओ कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप ये फैक्टर्स लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ये किस किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हमारा करंट पर, यदि हमने जितना ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसी तरीके से यदि हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बट इसका जो हमारा होगी, जो स्ट्रेंथ होगी, वो चेंज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सर्कुलर लूप के बारे में, तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप नोट करो। ठीक है, आप नोट कर दो। अब हम बात किसके बारे में करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर लूप के बारे में, ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं सर्कुलर लूप के बारे में। क्या, सर्कुलर लूप में अभी हमने स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड बताई थी कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा स्ट्रेट वायर में। अभी क्या करेंगे, अब इसी स्ट्रेट वायर को हम कैसे में कर दे रहे हैं, सर्कुलर लूप में कर रहे हैं, सर्कल के फॉर्म में कर दिया। जैसे ये हम क्या कर रहे हैं, इसको सर्कल के फॉर्म में कर दिया। अब एक में कर देते हैं, मान लीजिए इसमें हमारा करंट फ्लो करा रहा है, अब यार ये करंट है, ये हमने इसमें करंट को फ्लो करा दिए क्लॉकवाइज, ये कैसा डायरेक्शन हो गया करंट में, क्लॉकवाइज। अब दूसरी तरफ हमने करंट क्या करवा दिया, एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन हमारा कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। देखो, जब हमने करंट को क्लॉकवाइज पास करवाया, ये मान लेते ये जो हमारा आगे का हिस्सा होगा, एक इसका हमारे पास सर्कल का पीछे का हिस्सा होगा, तो ठीक है, कुछ ऐसा डबल होगा। ठीक है, ये हमारा कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये इस तरीके से हमारा सर्कल बन गया। ठीक है, अब देखो हम ये हमारा क्या, राइट हैंड थंब रूल, तो ये हमारा क्या, थंब, ये इस बार क्या, ये आगे से पीछे की तरफ, ये जी हमारा कैसा है, सर्कल का आगे का हिस्सा मान लो, या फिर मान लो ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, या ये आगे का हिस्सा मान लो, और ये साइड बैक साइड मान लो, तो ये आगे से पीछे जा रही है। देखो मैग्नेटिक हाथ हमारा ये क्या है, आगे है, ये सर्कल के आगे, अब इसके सर्कल के पीछे जा रही, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी कैसी जा रही, आगे से पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ जा रही, क्या किसी इसमें जा रही है हमारी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब उसी तरीके से मैं इसकी बात करूं, अब इसमें हमारा थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बना दें। इसमें से हम बात की जाए, ये हमारा हो गया सर्कल, ये इस तरीके से हमारा डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब की बार हमारा करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अब की बार देखो ये भार, बोर्ड की ये भार, ये देखो ये भार, और ये कैसा था, इनसाइड, तो ये आगे से पीछे, देखो अब पीछे से जा रही, पीछे से आगे की तरफ आ रही। देखो जिधर ये हमारी फिंगर जाए, ये जो फिंगर नीचे दिखा रही, पीछे से आगे की तरफ, तो हमारा आपकी बार डायरेक्शन कैसा है मैग्नेटिक फील्ड का, ये उल्टा है। देखो ये डायरेक्शन कैसा है, पीछे से आगे की तरफ, क्या पीछे से आगे की तरफ डायरेक्शन है। ठीक है, और डायरेक्शन कब हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा, क्या बार मैग्नेट में हमने क्या पढ़ा, एक साइड रहता है हमारा नॉर्थ, दूसरी तरफ रहता है साउथ, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है। इसमें भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ, तो इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही थी। तो इसमें भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है रूल, क्या किस साइड से मैग्नेटिक फील्ड आ रही। अब ऐसी इसकी एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, ये जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
उधर हमारा क्या होगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड जाए उधर क्या होगा, साउथ पोल। तो देखो इसकी बात की जाए, इधर इसमें कहाँ जा रही, अंदर को मैग्नेटिक फील्ड जा रही, क्लॉकवाइज में अंदर को मैग्नेटिक फील्ड जा रही, ये तो ये जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जा रही, तो ये कैसा बिहेव करेगा, इस साइड हमारा कैसा होगा, साउथ पोल। क्या ये हमारा सर्कुलर लूप इस साइड कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल जैसा। और इसके पीछे जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पीछे से आएंगी, क्या जैसे कि देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाए, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाई जाए, इसी की देखो अभी ऐसे आपको ये एरो समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ये यहाँ पे क्लॉकवाइज अभी बाद में लिख देंगे। ये इस तरीके से हमारा मान लीजिए ये सर्किल है, ये सर्किल है, ठीक है, और ये हमारा डायरेक्शन था मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक, ये हमारा क्या होगा, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये करंट, ये देखो ये ऐसा, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ जा रही है, ये अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा हमारा, ये कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बन रहा होगा। तो जो जहाँ पे जाती हैं तो ये वो कैसा बिहेव करता है, हमारा साउथ पोल जैसा, ये तो ये कैसा बिहेव कर रहा होगा, साउथ पोल। जो हमारे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस वाइज जाएं तो वो कैसा बिहेव करेंगी, साउथ पोल जैसा, साउथ पोल। देखो आप ऐसे भी समझना है तो आप एक और समझ सकते हो, स्क्रू रूल, स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। देखो स्क्रू रूल क्या हो, जब आपका स्क्रू अंदर जाएगा तो आपकी, जब आपका स्क्रू अंदर जाएगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होंगी, अंदर जाएंगी। देखो जब आप देखो जैसे मान ली क्लॉकवाइज की बात करें, क्लॉकवाइज, ठीक है, जब हमारे क्लॉकवाइज घुमाते तो हमारा स्क्रू कैसे जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कैसी होंगी हमारी, अंदर जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाएंगी, इनसाइड होंगी। क्या क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आप लिख लेना, यहाँ पे लिखते हैं इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी, देखो मतलब देखो इनसाइड होगी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आप जब भी आप अंदर 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 अंदर, जब भी आपका अंदर जा रहा है, ये देखो अंदर जा रहा है तो हमारा ये देखो ये अंदर, तो हमारा ये क्लॉकवाइज का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेट। अब देखो इसी को हम इस तरीके से उठा के रख लें, ये तो ये कुछ हमारा ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा, ये देखो अंदर अंदर अंदर, जब भी अंदर जाएगा तो हमारे उसी तरीके से देखो स्क्रू रूल से कैसे समझ सकते हैं, ये आपका सर्कल, आपको देखो करंट के डायरेक्शन में घुमाना है स्क्रू को, ये इस तरीके से अंदर को जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी आएंगी, अंदर को जा रही है, ये देखो अंदर को जा रही है, अंदर को जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा कैसा, साउथ पोल, साउथ पोल। उसी तरीके से हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, एंटी क्लॉकवाइज, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे आप अपने स्क्रू, हमारा स्क्रू बाहर आएगा, बाहर आएगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाती है, बाहर कहाँ से आती है, देखो जाती किसमें, ये देखो ये नॉर्थ से साउथ में जा रही है, लेकिन इसमें बाहर आ रही, बाहर हमारी बाहर कैसे आती है, साउथ से नॉर्थ बाहर आती है, तो ये आप बेस्ट दिखती तो नहीं, इस तरीके से बाहर आती है, तो बाहर आती है तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्थ पोल। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, हमारा नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, क्यों, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। देखो मैं यहाँ पर डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड का रे डायग्राम बना के बताता हूँ। मान लेते हैं हमारा ये इस तरीके से हमने एक लूप बना लिया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, सर्कुलर नेचर। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी एंटी क्लॉकवाइज आ रही, इसमें हमारी क्लॉकवाइज थी, क्लॉकवाइज, और इसमें थी हमारी एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर, अंदर बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, तो अंदर कब आती है, नॉर्थ पोल की तरफ आती है, अंदर से बाहर। ये देखो इसमें बाहर, जहाँ देखो बाहर जा रही हैं, जहाँ बाहर जा, ये बाहर निकाल रही है, तो इसके पीछे क्या हुआ, साउथ पोल। देखो जहाँ से आ कहाँ से रही, नॉर्थ पोल से, जाएंगी कहाँ पे, साउथ पोल से, तो ये नॉर्थ पोल इसका बाहर साइड होगा, इनसाइड वाला क्या, साउथ पोल होगा। इसमें क्या हो रहा था, ये अंदर, ये नॉर्थ पोल हो जाता है, यहाँ पे आ रही थी लाइट बाहर से, यहाँ पे आ रही, बाहर से देखो ये आ रही है, ये इधर से आ रही है पीछे से, और यहाँ पे आके मिल जा रही, तो ये हमारा कैसा बिहेव कर रहा था, साउथ पोल से। ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं, जा रही हैं, ये देखो यहाँ से देखो ये ऐसी जा रही हैं। देखो अभी आपको समझ में नहीं आया तो अभी इतना याद रखो, नहीं आ रहा ना आपको समझ में, जब हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो इसका मतलब कैसा होगा, वो हमारा कैसा होगा, नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी होंगी, आउटसाइड को होंगी, आउटसाइड। ये याद रखो या ना रखो, पर आप इतना याद रखना, यदि हमारा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। तो आप ये दोनों पॉइंट याद रख सकते हैं, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा है। यदि आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो सर्कुलर लूप, अब मैं इसका रे डायग्राम बना के बताता हूँ आपको, जिसमें आप पेपर में भी अच्छे से बना सकते हो। तो इसका रे डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले यही बात करेंगे। तो देखो इसका रे डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से हमने एक बना लिया सर्कुलर वायर, ये हो जाएगा हमारा सर्कुलर वायर,
ठीक है। इस तरीके से हमने एक सर्कुलर बाल बना लिया। एक मिनट, थोड़ा रफ करके फिर से बनाते हैं। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सर्कुलर वायर। और मान लेते हैं यहाँ से हमारा ये करंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्विच मुच वगैरह लग जाएंगी। ये इस तरीके से हमारा, ठीक है, ये यहाँ पर स्विच लग गई। इस तरीके से हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट हमारा इस तरीके से जा रहा है। ये करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब देखना करंट ऐसे जा रहा है हमारा। ठीक है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है। तो अब यहाँ पे हम देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम देखो जितनी पास में होगी उतनी हमारी छोटी हमारा सर्कल बनेगा, और हम जितने दूर जाते जाएंगे तो हमारा उतना ही सर्कल कैसा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा डायरेक्शन इस साइड को जा रहा है, इधर से इस साइड, तो हम यहाँ पर राइट हैंड का यूज़ करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर की तरफ, तो हम यहाँ पर ये अनसाइड इनसाइड इनसाइड इनसाइड, अंदर से बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ निकाल दिया बाहर। अब ये देखो बाहर से ये, अब बाहर भी हमने चेक किया तो बाहर से इधर को जा रही, तो ये इस तरीके से अंदर से, ये अंदर से बाहर की तरफ जा रही। उसी तरीके से आपने यहाँ इस पॉइंट पर चेक करा, इस पॉइंट पर चेक करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम होगा। ये देखो ये इस तरीके से अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की। ये हमारा थंब किसके डायरेक्शन में कर लिया हमने, ये थंब पॉइंट कर लिया हमने डायरेक्शन, ये करंट के डायरेक्शन, और ये अंदर से बाहर की तरफ। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे ऐसे ही। ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगी। ये तो हमारा अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर को निकाल देंगे। ठीक है, अंदर से बाहर को, ये इस तरीके से अंदर को बाहर को, ऐसे ही ये सर्कल फॉर्म में बनेगी। ये जितने भी आपको दिखाएंगे ये कैसे बनेगी, सर्कुलर फॉर्म में बनेगी। और बनते बनते और एक हमारी जो भी हमारा होगा इस सर्कल के बीच में से हमारी एक ऐसी लाइन होगी, वो कैसी होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्योंकि हमारे पास कोई जगह नहीं होगी। जैसे हमने बताया था आपको बार मैग्नेट में एक लाइन इनफाइनाइट से आएगी और इनफाइनाइट से चली जाएगी, जिसकी नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ से इस साइड से जा रही है तो इनफाइनाइट से आके वापस साउथ में चली जाती है एक लाइन। उसी तरीके से सर्कुलर लूप में एक लाइन हमारी कैसी बन जाएगी, एकदम स्ट्रेट बन जाएगी। और ये पूरे सर्कुलर फॉर्म में ही है, ये सर्कुलर फॉर्म में ही बनेंगे। वो तो हमने एक डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इस तरीके से बना दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको समझ में आ सकती। ठीक है, अब आपको अच्छे से आगे सर्कुलर लूप किस तरीके से बनाना है। अब इसकी फैक्टर अफेक्टिंग की बात और कर लेते हैं, फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो सबसे पहला फैक्टर निकल के आ जाएगा इसका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। जितना ज़्यादा हमारा करंट होगा, इसमें जितना ज़्यादा हम करंट पास करवाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, ये तो हमारा पहला पॉइंट था। और दूसरे पॉइंट की बात करें, देखो दूसरे पॉइंट, इसमें जितने ज़्यादा, देखो दूसरे नंबर का पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, यदि हम जितना बड़ा इसका रेडियस कर दें, जितना ज़्यादा बड़ा इसका रेडियस कर देंगे, यदि हमने ज़्यादा बड़ा रेडियस किया तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, यदि हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेडियस की। अब मान लीजिए, देखिए एक और इससे कॉमन सा पॉइंट निकल के आता है। मान लीजिए हमारा ये दो हमारे सेम रेडियस के सर्कल हैं, दोनों में 10 एम्पियर करंट पास करवाया जा रहा है। नहीं, एक बड़ा बना लेते हैं, एक छोटा। ठीक है, एक ये बना लिए। अब दोनों में 10 एम्पियर का करंट पास करवाया है। तो अब बताओ किसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, किसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी? क्या आप कहोगे छोटे वाले में। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस छोटी है। जिसकी रेडियस छोटी होगी उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। मतलब M1 इसको मान लेते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं M2, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी M1 में ज़्यादा होगी M2 से। ठीक है, एक ये तीसरा पॉइंट बन के लिख सकता है, लिखना हो तो लिख लो। वैसे 2 पॉइंट काफ़ी हैं, आपको डायग्राम बना देंगे कि एक आप डायग्राम बना दोगे और साथ में ये 2-3 पॉइंट्स लिख दोगे, इतने में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आप ये इसका भी दे देना कि ये आप इतना सब पॉइंट लिखना है जो हमारी जो बीच में एक आपके पास क्वेश्चन बन के जाता है इसके ऊपर। कैसा क्वेश्चन बन के आता है कि सर्कुलर लूप में जो हमारी सेंटर से लाइन जाती है वो कैसी लाइन होती है, कर्व होती है, सर्कुलर होती है या फिर स्ट्रेट होती है? तो आप रीजन दोगे वो हमारी कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो अब आपको सर्कुलर लूप अच्छे समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सोलिनॉइड की। क्या? सोलिनॉइड की। सोलिनॉइड से पहले आपको ये पता होना चाहिए
देखो ये पता होना चाहिए आपको सोलिनॉइड से पहले से कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसे बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसे बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसे बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसे बोलेंगे। तो देखो बच्चों, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसे बोल सकते हैं, जैसे मान लेती ये जा रही ये तो ये हमारी कैसी मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा बिहेव कर रही, यहाँ पे देखो ये है हमारी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म कहीं भी इसका स्ट्रेंथ कहीं सेम नहीं है। यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। हमने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ क्यों, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होगी ये आपस में कैसी है, क्लोज। और यहाँ पे देखो कितना बड़ा गैप बन गया है, यहाँ पे कितना छोटा सा है। और इधर कैसी है, वीक, क्या वीक फील्ड है। इधर कैसी स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसका मतलब ये कैसी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसे बोलेंगे, ये देखो जो हमारी लाइन, हर एक लाइन कैसी हो, आपस में पैरेलल हो और सेम डिस्टेंस पर हो। तो ये लाइन हमारी कैसी है, पैरेलल है और सेम डिस्टेंस पर होंगी। ये तो ये इस तरीके से मान लीजिए हमारा ये करंट जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बना दी। ठीक है, इस डायरेक्शन बना दिए मैग्नेटिक फील्ड का, ये डायरेक्शन हो गया था मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ये डायरेक्शन दे दिया मैं। तो ये कैसा, मतलब देखो सेम डिस्टेंस पर होंगी, ऐसा नहीं ऊपर नीचे होंगी, सेम डिस्टेंस पर होंगी और जी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। तो इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको इसलिए बताया है क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं सोलिनॉइड। क्या, सोलिनॉइड। तो मैं आपको इसको रफ करता हूँ, आप इसे नोट करो। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, सोलिनॉइड के बारे में बात करते हैं। तो रफ कर रहा हूं मैं। अब देखो सोलिनॉइड के बारे में बात करते हैं। देखो सोलिनॉइड क्या है, एक सोलिनॉइड उसे कहते हैं जिसमें हम क्या बात है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न बना दें। क्या, लार्ज नंबर ऑफ टर्न बना दी। इस तरीके से हमने बहुत सारी टर्न बना दी, हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ये हम अपनी कोई एक कॉपर वायर, कोई सा वायर ले लें कॉपर वायर, उसकी क्या करें, लार्ज नंबर ऑफ टर्न बना दी। इस तरीके से हम टर्न बना दें, ये इस तरीके से हम टर्न बना दें, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड की डेफिनेशन क्या हुई, आ सोलिनॉइड तो देखो हमारा सोलिनॉइड क्या होगा, कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स। कॉइल्स का मतलब ये जो टर्न्स, ये आपको क्या दिखा रही है, ये टर्न्स दिखा रही हैं। ये क्या हमारी कॉइल्स है, जैसे 1 2 3, ये क्या हो गई हमारी कॉइल्स, जो हमारी क्या क्लोज कॉइल्स को कंटेन करें लार्ज नंबर ऑफ, किससे, इंसुलेटेड कॉपर बार से। तो हम उसे क्या बोलेंगे, सोलिनॉइड। क्या बोलेंगे, ये सोलिनॉइड बोलेंगे इसको। तो देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा एक तरीके से, और ये इस तरीके से हमारी इसकी बैटरी कनेक्ट कर देंगे, एक साइड हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरी तरफ हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, सोलिनॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सोलिनॉइड। ठीक है, अब देखो बच्चों, सोलिनॉइड के अंदर होती है हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसी होंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसके अंदर बना लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लिए। देखो मान लीजिए ये पॉजिटिव है टर्मिनल, तो हमारा करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, ये इस तरीके से, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर इधर से बाहर निकालेगा। देखो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ थोड़ा और अच्छा समझ में जाए। ये इस तरीके से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। हमारा करंट यहाँ से आया था, देखो यहाँ से ये जा रहा, ये यहाँ पे आएगा सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ से फिर ये इधर चला जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ से आएगा और ये यहाँ से जा रहा है, ये देखो पहले, तो यहाँ से ये गया, यहाँ से आया, तो इस तरीके से हमारा करंट जा रहा है। ठीक है, इसमें हमारा इसी तरीके से करंट बन जाएगा। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ से आएगा और फिर यहाँ से इधर चला जाएगा, ये यहाँ से आ रहा है और ये इधर चला जा रहा है। मैं एक बार रफ करके अच्छे से बना देता हूँ यहाँ पे, बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा करंट हो जाएगा, देखना ये। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी नहीं ड्रॉ कर रहा मैं। ठीक है, तो हमारा करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से देखो, और ये इस तरफ यहाँ से हमेशा जाता जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से निकल के चला जाएगा करंट। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें साउथ पोल किस साइड होगा, नॉर्थ पोल किस साइड होगा। अब देखो, अब यहाँ से मैं एक कॉइल को निकाल लेता हूँ। एक कॉइल मैंने यहाँ से निकाल ली, ये
ये बड़ी करके कॉइल निकाली, एक कॉइल निकाली, तो यहाँ से हमारा करंट जा रहा था, यहाँ से करंट जा रहा है। अब देखो ये मैंने जैसी किनारी, तो हमारा करंट कैसा जा रहा है, ये देखो सर्कुलर, ये कैसे क्लॉकवाइज है, यहाँ से आपको दिख रहा है, ये देखो ऐसा, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, यहाँ से ऐसा जा रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाता है। तो इस साइड हमारा कैसा, हम इस साइड से देख रहे हैं, तो हमारे लिए किस साइड देगा, साउथ पोल। यहाँ पे हमारे लिए साउथ पोल दिखाई देगा, यहाँ पे भी 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 साउथ पोल देगा। उसी तरीके से हम इस साइड से बात करें, इस साइड से देखें, अब हम इधर से देखेंगे, तो अब हमारे लिए इधर से देखने की बात करते हैं, तो इधर से देखेंगे, ठीक है। पिछली साइड से देखेंगे, तो इधर से देखेंगे, हमारे लिए देखो करंट, तो हमारे लिए उस साइड से देखेंगे, तो हमारे लिए कैसा दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखना, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज। आपको कैसा दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप उल्टे हो, मैं कैमरा में आपकी तरफ देख रहा हूँ, तो इसलिए आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मुझे क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, और ये आपको क्लॉकवाइज देगा, लेकिन मुझे एंटी क्लॉकवाइज देगा। उसी तरीके से जब हम इस साइड से देखेंगे, तो इस साइड से हमारे लिए क्या देखा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर कैसा, नॉर्थ पोल, यहाँ पे भी होगा हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पे भी होगा नॉर्थ पोल, इस साइड हुई हमारी नॉर्थ पोल। जैसे कि हमने सर्कुलर कॉइल में बताया था ना, एक साइड साउथ है, तो इसके पीछे हमारा कैसा होगा, नॉर्थ पोल। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है बच्चों, क्या इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, वो क्या होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इस तरीके से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर देंगे। पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हर एक जगह, हर एक पॉइंट पर इसके अंदर स्ट्रेंथ सेम होगी। क्या, हर एक पॉइंट पर इसके अंदर क्या होने वाली है, स्ट्रेंथ सेम होगी। और जैसे ही बाहर आ जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाने लगी। तो एक तरीके से ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। कैसा, बार मैग्नेट जैसा, हमारी बार मैग्नेट होती है ना, तो उसी तरीके से ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। इधर होता है हमारा साउथ पोल, और इस साइड होता है हमारा नॉर्थ पोल। और हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से जाती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ से जाएंगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। अब आप देखो, ये देखना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये डायरेक्शन देखो ऐसा, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, ये तो ये ऐसा है ना हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो हमारा करंट किस तरीके से, साउथ पोल से, नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ जाएगा। तो ये नॉर्थ पोल है, तो हमारा करंट इस तरफ आएगा। क्या, देखो आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल फाइंड करने में। देखो ये देखो, इसमें हमारा डायरेक्शन क्या, अंदर जा रही है, जिसमें हमारी जाए, तो इसमें जा रही, तो यहाँ पे ये साइड साउथ पोल जैसा बिहेव कर रहा है, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल। साउथ पोल इस साइड से दिख रहा है, तो इससे मतलब क्या चल रहा है, इधर से हमको करंट कैसा दिखाई देगा, आता हुआ, इधर जाता हुआ दिखाई देगा, ये ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा साउथ पोल से, और इधर क्या, इधर जाता हुआ दिखाई देगा नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, हमारे लिए बार मैग्नेट में पता नहीं चलता, लेकिन इसमें हमारे लिए पता चलेगा। ऐसे इसमें हमारा क्या आएंगे, साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, नॉर्थ से साउथ, ये इस तरीके से आ रही हैं। तो ये बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, सोलिनॉइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोलिनॉइड बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ। अब इसके फैक्टर, इफेक्टिंग की बात और कर लेते हैं। क्या क्या फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर की बात किया है, आपको क्या हुआ, जितना ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, यदि हम जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इसकी लेंथ बढ़ा दें, जितनी ज़्यादा लेंथ या फिर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, एन को हम डिनोट करेंगे, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, तो लार्ज नंबर ऑफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होने वाली। तीसरा पॉइंट की बात करें, क्या तीसरा पॉइंट की बात करें कि ये किस मटेरियल, यदि देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हम डालेंगे, कुछ ना कुछ। अब इसके अंदर यदि हमने क्या डाल दिया, आयरन कोर, आयरन कोर, एक सॉफ्ट आयरन कोर डाली है, सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये सॉफ्ट आयरन को, यदि इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन को डालेंगे तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। यदि हमने नेचर, एक तरीके से बोलते हैं मटेरियल, कैसा मटेरियल डाला है, जैसा हम इसके अंदर नेचर मटेरियल डालेंगे, जैसा हम मटेरियल का नेचर डालेंगे, कैसे मटेरियल डाला है, मतलब कौन सा मटेरियल डाला है, कौन सा हम इसके अंदर, जैसे कि आयरन डाला है, क्या चीज़ डाला है, यदि जितना अच्छा हमारा होगा, जितना बेस्ट होगा, तो उतनी ही ज़्यादा हमारी वो क्या होगी, ज़्यादा तक मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो तीसरा पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारा सोलिनॉइड खत्म होता है। देखो जब हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, सॉफ्ट आयरन डाल देंगे, तो जैसे ही हमने इसके अंदर आयरन डाला तो क्या हो जाएगा, आयरन डाला और हमने करंट पास करवाया, तो ये कैसा, सोलिनॉइड, सोलिनॉइड प्लस और क्या डाला, आयरन वगैरह जो भी मिक्स कर दिया। जैसे सोलिनॉइड के अंदर क्या डाल दिया हमने, आयरन, क्या, जब इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कैसे बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा। कैसा, टेम्पररी मैग्नेट बन चुका है अभी ये, टेम्पररी मैग्नेट। जब हम इसके अंदर आयरन की बात डालें तो हम मैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट
ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की। क्या आपको सोलिनॉइड तक अच्छे से समझ में आया कि सोलिनॉइड क्या होता है? ठीक है, तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे सोलिनॉइड तक। अब हम ये बाद में बात करेंगे, इसके अंदर हमने आज सॉफ्ट आयरन डाल दिया है, तो अब ये कैसा बन चुकी है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अब हम नेक्स्ट लेक्चर